गुड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? मेरी आवाज ठीक ठीक सुनाई दे रही है तो फटाफट से कुछ हाय हेलो लिखो बेटा। जब तक मैं भागी भागी आई हूं, जरा कुर्सी पे बैठी सांसें उतार रही हूं अपनी। यस, शारदा, अर्चना, वेरी गुड। ओम प्रकाश, अंजलि, प्रिया, गीता, बहुत बढ़िया बच्चों। वॉइस क्लियर है? हालचाल ठीक है आप सबके? सब खुश हो, संतुष्ट हो? राधे राधे। सीमा, जानवी, गुड आफ्टरनून बेटा। स्वप्निल, आशी, सबको गुड मॉर्निंग। अर्चना गुड मॉर्निंग। निर्मला आज भी नहीं आई। गौरव शर्मा भी नहीं दिख रहे चैट में। हाँ मुस्कान, मैं आ चुकी हूँ क्लास में। एक बार बाकी बच्चे मुस्कान की मदद करो। मुस्कान को बोलो मैम आ चुकी हैं क्लास में। कुछ सेकंड में ही क्लास शुरू होने वाली है। बताओ मुस्कान को फटाफट से। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं शिवम बेटा, आप बताओ। ओह थैंक यू रितु, सेम हेयर। आशी 3 in 1 डिस्काउंट में चाहिए आशी बेटा। 9991118542 पे कॉल कर लो। वो शाम को मेरे से कंफर्म कर लेंगे। अपनी पूरी बात उन्हें बता दो क्या चाहते हो, है ना। वो आप अपनी पूरी बात समझा दो, जरूर मदद करेंगे आपकी, कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मुस्कान मैम क्लास में आ चुकी हैं। ओह ये तो मैंने पढ़ लिया। चलिए, प्रोनाउन चल रहा है आपके बैच में, और जहां तक मुझे ध्यान आता है हमारी आखिरी 2 टाइप्स रहती हैं, रिलेटिव और पर्सनल। आज की क्लास शुरू कर रही हूं रिलेटिव प्रोनाउन से। क्या हम सब तैयार हैं? यस मैम लिख दो फटाफट से। फटाफट से यस मैम लिख दो। मैंने बात की है, वो बोल रहे हैं मैम बोलेंगे तो हाँ ठीक है, फिर मेरे तक आ जाएगी बेटा। शाम को लेती हूं मैं स्टाफ की मीटिंग। शाम को मुझे वो आपकी पूरी बात समझा देंगे और मैंने हाँ ही करनी है, डोंट वरी, मैं मना नहीं करती। बच्चा पढ़ने की नीयत से जो भी आए पक्का आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ाऊंगी सिखाऊंगी, डोंट वरी। नाउन की क्लास 4 और 16 डली हुई नहीं है भाई। देखना क्लास 4 और क्लास 16 गायब बता रहे हैं नाउन की, चेक करो। आइए, रिलेटिव का मतलब होता है ऐसे WH फैमिली वर्ड्स जो सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं। जब WH फैमिली वर्ड क्वेश्चन पूछता है तो इंटेरोगेटिव होता है। अगर उसी WH फैमिली वर्ड को सेंटेंस के 2 हिस्से आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो तो वो रिलेटिव बन जाता है। अब हमारा एग्जामिनर, देखो मैं सेंटेंस लिखती हूं जैसे कि आई नो व्हाई यू आर हियर। मुझे पता है आप यहां क्यों हो। मुझे पता है आप यहां क्यों हो। तो आई नो को यू आर हेयर से जोड़ने का काम कर रहा है वाई, तो इसे इंग्लिश कहेगी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस आशी, ग्रेट जॉब। आशी कह रही है मेरा सीटेट क्लियर हो गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो WH जब कनेक्ट करता है तो वो क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अगर यही WH क्वेश्चन पूछने लग जाता है तो इंटेरोगेटिव कहलाता है। अगर यही WH क्वेश्चन पूछने लग जाता है तो क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव। कनेक्ट करेगा तो क्या कहलाएगा? रिलेटिव। हाँ मैं समझ गया आशी।
फर्स्ट पेपर 90 का जो टारगेट होता है वो क्रॉस कर लिया आपने, मैं समझ गई। अब बात ये आती है कि एग्जाम में कैसे आएगा। ध्यान से सुनो, एग्जाम में ना 4 पोजीशन पूछता है बेटा। वो एग्जाम में क्या पूछता है? 4 ऐसी पोजीशन पूछता है जहां सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए WH को गलत मानते हैं और उसकी जगह पर दैट को सही। वो 4 पोजीशन जहां WH इस्तेमाल नहीं हो सकता, हमें दैट यूज करना होता है। ये अब मैं पढ़ाने वाली हूं, यहीं से पेपर में क्वेश्चन आता है। जैसे कि सबसे पहली पोजीशन, इंग्लिश में अगर सेम दिख रहा है, ओनली दिख रहा है, नन दिख रहा है, एनी दिख रहा है, ऑल दिख रहा है, या पोजीशन वाले शब्द फर्स्ट सेकंड थर्ड दिख रहे हैं, मैनी मच दिख रहे हैं, फ्यू लिटिल दिख रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी शब्द आपको इंग्लिश के सेंटेंस में दिखता है तो इन शब्दों के बाद कभी भी WH का यूज नहीं होता, हमेशा दैट लगेगा। ये सारे शब्द आपको इंग्लिश के लाइन में दिखने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी शब्द आएगा तो WH नहीं आएगा। कैसे? मैंने कहा दिस इज द सेम गर्ल who always, this is the same girl who always helps, क्या हो रहा है आज, who always helps others। अब देखो क्या कह रहा था रूल। रूल कह रहा है कि इंग्लिश की किसी भी लाइन में ऊपर लिखे गए शब्दों में से कुछ दिखता है, मैंने सेम यूज कर दिया, तो इनके बाद आप कभी भी WH का इस्तेमाल ना करें, इंस्टेड ऑफ WH दैट लगाएं। WH का इस्तेमाल ना करें, इंस्टेड ऑफ WH क्या लगाएं? दैट लगाएं। तो हमारा रूल इस तरीके से पेपर में एग्जामिनर हु लिखेगा, हमने हु को दैट बनाना है और नौकरी पाना है। समझ गए? तो ये वर्ड्स याद करने हैं बेटा, WH रिमूव हो जाएगा, फिर दैट आएगा। समझ गए? ओ थैंक यू शिवम वर्मा जी। चलो अब अगला पॉइंट सिखाती हूं। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट कह रहा है इंग्लिश की किसी भी लाइन में अगर सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे, इंग्लिश की किसी भी लाइन में अगर सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे, सुपरलेटिव डिग्री होती है बेटा एडजेक्टिव की 3rd डिग्री। सुपरलेटिव क्या होती है? एडजेक्टिव की 3rd डिग्री। जैसे बेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, वाइजेस्ट, इन्हें सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सीधा शॉर्टकट भी होता है, शब्दों के पीछे या तो EST मिलेगा या मोस्ट मिलेगा। शब्दों के पीछे या तो EST मिलेगा या मोस्ट मिलेगा, तो डिग्री बन जाती है कौन सी? सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री भी अपने बाद WH फैमिली को नहीं, दैट को प्रेफर करती है। WH हटाना है, दैट लगाना है। WH से हमारा मतलब है अरुण सिसोदिया, क्लास नाउन की क्लास 4 और क्लास 16 मैंने चेक करने को बोला है। इंस्टेंटली जवाब नहीं दे सकते बेटा, आपको वो चेक कर लेंगे सारी क्लासेस पिछली और बता देंगे। ठीक है बेटा? अच्छा 16 तो डली हुई है, कह रहे हैं, मैंने चेक कर लिया है, 16 डली हुई है, 4th गायब है, वो मैं ढूंढ के डाल दूंगा। ठीक है, 16 डली हुई है, चेक कर लो। चलो तो सेम के बाद WH नहीं आता, ऐसे ही सुपरलेटिव के बाद WH नहीं आता, WH की जगह दैट हो गया। ठीक है, तीसरी पोजीशन कहती है एक ही सेंटेंस में 2 WH नहीं आते, बाद वाले को दैट में बदलना है। सेंटेंस 1 और WH 2 गलत माने जाएंगे,
बाद वाले WH को हम that में कन्वर्ट करेंगे, बाद वाले WH को हम that में कन्वर्ट करेंगे अगर एक लाइन में दो WH एक साथ आएंगे तो कैसे? मैंने कहा what are the things which you want, what are the things which you want from me? ध्यान से देखो, what are the things which you want from me? अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो एक WH आ चुका है, बाद में जो WH आएगा उसकी जगह that लगाना है और नौकरी पाना है। एक सेंटेंस में दो WH नहीं आते, दो अलग अलग सेंटेंस है तो दो WH आ जाएंगे, पर सेंटेंस एक और WH दो नहीं, मयान एक और तलवार दो नहीं, एक ही तलवार आएगी, एक ही WH आएगा। ऐसे कनेक्ट कर लो। तो दो WH को इग्नोर करना है, बाद वाले की जगह दैट लगा देना है। समझ गए हम? और नहीं डली हुई, मैंने कई बार फोन मैसेज भी किए हैं, मीनू ये टाइप की बातें मेरे तक पहुंचती ही नहीं है, और मुझे नहीं पता क्यों नहीं डलती हैं, क्योंकि हर बैच को संभालने के लिए एक व्यक्ति है, उसको याद रखना चाहिए, डालना चाहिए, है ना? चलो, तो ये हमारा था जी थर्ड पॉइंट। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पॉइंट कह रहा है अगर इंग्लिश की लाइन में दो सब्जेक्ट्स जोड़ रहे हो आप, जिसमें एक तो किसी लिविंग को दिखा रहा है और दूसरा किसी नॉन लिविंग को, एक किसी लिविंग को दिखा रहा है और दूसरा किसी नॉन लिविंग को, क्या कह रही हूं, एक सजीव और एक निर्जीव, एंड से जुड़े दोनों सब्जेक्ट, तो ये भी अपने बाद WH का यूज नहीं करते, हमें लगाना है दैट। ये भी अपने बाद WH का यूज, अच्छा कोमल दे दूंगी बेटा एग्जाम्पल, दे देंगे अर्चना एग्जाम। मेरा ना जब पढ़ाने में ध्यान होता है तो उस टाइम पे आप डाउट मत लिखा करो, क्योंकि मेरा पढ़ाने में ध्यान है और आप सोचोगे पढ़ नहीं रही हैं, रिप्लाई नहीं कर रही हैं, इतनी बार मैसेज डाल लिया। पढ़ाना भी तो मेरा ही काम है, सिर्फ कमेंट्स पढ़ना नहीं ना। तो आप देखा करो, मेरी नजरों से आपको पता लगेगा कि मैं कमेंट को देख रही हूँ। देखो अब मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, अब मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है? तो जब मेरा ध्यान इधर है तो कमेंट मत डालो, मेरी नजर नहीं पड़ेगी, कमेंट छूट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब मैं देख रही हूँ कि हाँ जी बताओ कोई डाउट है, तब कमेंट में डाउट लिखो, समझ गए? जिससे मेरी आप मैसेज डालते ही आंसर मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल तो जो चीज पढ़ा रही हूँ वही एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर सुपरलेटिव वाला एग्जाम्पल भी दे दूंगी, ठीक है? आओ, एंड से एक लिविंग जुड़ गया और एक नॉन लिविंग, कैसे? मैंने कहा नेहा एंड हर इंस्टीट्यूट, नेहा एंड हर इंस्टीट्यूट, समझे? नेहा एंड हर इंस्टीट्यूट, नेहा क्या है, लिविंग है, उसका इंस्टीट्यूट क्या है, नॉन लिविंग है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, नेहा एंड हर इंस्टीट्यूट हु आर करके कुछ भी सेंटेंस बना देगा। तो आपने कहना है भाई नेहा और इंस्टीट्यूट तो लिविंग नॉन लिविंग आपस में जुड़ गए, हु नहीं आ सकता, WH नहीं आ सकता, दैट बोलो, यानी नेहा एंड हर इंस्टीट्यूट दैट, ना कि हु। एक लिविंग और एक नॉन लिविंग के साथ भी दैट आएगा, WH नहीं आएगा। वेरी गुड गौरव, स्वप्निल, अंजलि, शिवम, रंजीता, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको वो सुपरलेटिव वाला एग्जांपल दे देती हूं। मैंने कहा रोहन इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय हु टेल्स ट्रुथ। रोहन सबसे ज्यादा ईमानदार है जो सच बोलता है। देखो अब ध्यान से, हमें मोस्ट या EST से ही पता लग जाता है कि डिग्री सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव डिग्री अपने बाद क्योंकि WH नहीं लेती तो हु की जगह क्या होना चाहिए, दैट होना चाहिए। हु की जगह क्या होना चाहिए, दैट होना चाहिए। फटाफट से थम्स अप डालो अगर यहां तक बातें चारों समझ में आ गई हैं तो।
सभी बच्चे थम्स अप डालो अगर चारों बातें समझ आ गई हैं तो। यस, मोस्ट ऑनेस्ट बॉय दैट। रंजीता, शिवम, गौरव, आशी, शारदा, कोमल कुमारी, वेरी गुड। बाकी रिप्लाई करें। स्वप्निल, बहुत बढ़िया। अंजलि, प्रीति, सीमा, रितु कक्कड़, पूजा, मुस्कान, सरोज सैनी, सबके थम्स अप्स आ गए हैं। रंजीता तो नाच भी रही हैं, वाह, बहुत बढ़िया। एक बात बताना बच्चों, कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं आपके बैच को एकदम से ऑफ करती हूँ, मतलब एकदम से आप चैट में आ चुके होते हो और फिर आपको चैट के थ्रू या नोटिफिकेशन के थ्रू पता लगता है आज तो क्लास नहीं है। तो किस किस को बहुत बुरा लगता है भाई, ये तो गलत बात है। कौन कौन ऐसे मुझे बद्दुआएं देता है, मैं ये पूछ रही हूँ बेसिकली कि ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके आशी, गो बेटा गो। बताओ ना, सारे गायब हो गए। मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो क्या होता है कि अनाउंस कर जाता है कोई आके, तो ऑनलाइन वाले बच्चे को कैसे इमोशन फीलिंग आती है बताओ। क्या फीलिंग आती है कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो कोई काम आ गया होगा, या अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल एक तो एकदम दिल ही तोड़ दिया आप तो हमारा, ऐसे। अच्छा, सीमा तो समझ जाती है। हाँ, मीनू कह रही है बद्दुआएं तो नहीं देते। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है आपके वाले टाइम पे, 12 बजे का बैच है ना ये, तो इस टाइम पे कोई ना कोई मिलने वाला, कोई ऑफिस का काम ऐसा अटक जाता है कई बार। हाँ, कोमल को लगता है थोड़ा बुरा। ओके, शारदा कह रही है पर हम समझते हैं कोई काम होगा, कई बार मजबूरी हो जाती है, मीनू भी समझती हैं। कोमल कुमारी को थोड़ा बुरा लगता है। ओके, शिवम वर्मा इज ऑल्सो सेइंग कि वी अंडरस्टैंड। ओके, पहले दिन ही आया था और उस दिन क्लास नहीं लगी थी। ओ अरुण, ओ, फिर अरुण को तो पक्का ही बुरा लगा होगा, ये क्या बात हुई है ना अरुण। नो मैम, आपको कुछ भी नहीं बोल सकते। कोई कुछ नहीं बोल सकता मुझे, स्वप्निल कह रहे हैं। हाँ, गीता भी यही कह रही है, ठीक है। हाँ, कोई जरूरी काम, चलो कुछ बच्चे तो समझते हैं कि जरूरी काम होगा। आनंद कुमार कह रहे हैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। यानी आनंद को पक्का बुरा लगता है। गीता कह रही है हाँ आप बहुत अच्छे हो, थोड़ा सा बुरा लगता है पूजा को। हाँ, कोमल कुमारी कह रही है मैं भी समझती हूँ। मैम रीड माय मैसेज। रितु कक्कड़ जी, मैसेज ऊपर चला गया, डूब गया कहीं। हम समझ सकते हैं, सरोज सैनी भी कह रही हैं। चलो, भगवान का आशीर्वाद मेरे सर पे इतने समझदार बच्चे मिले हैं, नहीं तो कई बार क्या होता है इमेच्योर, जैसे छोटा बच्चा होता है 12-13 साल का, 15-16 साल का, वो बहुत बुरा मान जाता है कि अरे ये तो ठीक बात नहीं है। पर आपको पता है मैं छुट्टी सिर्फ उस केस में करती हूँ जब मुझे लगता है कि कोई और सोल्यूशन है ही नहीं, उस केस में करना पड़ता है, क्योंकि मेरी जगह किसी और को भेज नहीं सकते। ऑफलाइन में तो क्या होता है 5-4 टीचर पढ़ाते हैं, किसी और को भी भेजा जा सकता है। ऑनलाइन में मेरा ही बैच है तो मुझे ही आना पड़ता है, और मैं नहीं आ पाती तो कोई और ऐसा चॉइस नहीं होता कि हम डाल सके, है ना। कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि इंस्टेंटली कोई टेस्ट या प्रैक्टिस सेट डाल दें। तो इस वजह से ऑनलाइन में ऑफ जो है वो कई बार ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 12 बजे के टाइम पे कई चीजें अटक जाती हैं। बहुत बार शाम वाले बैचेस ऑलमोस्ट ठीक जाते हैं, सुबह वाला एक आधा बैच ऑफ करना पड़ता है। तो आज बस बैठी थी चेयर पे, मन में आया कि पूछ तो लूं बच्चे कितना सा समझते हैं, तो यही मैसेज डालते हैं आज नेटवर्क प्रॉब्लम।
हाँ, क्योंकि इनके पास ना वो नोटिफिकेशन टाइप हुई रखी होती है, इसलिए ये सीधा उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ, मैं जब मेरे को कोई ऑप्शन नहीं दिखता ना, बस तभी। रंजीता सोनी, हमें भी कुछ अर्जेंट काम होता है तो हम भी क्लास नहीं ले पाते, तो आपको भी हो सकता है। वाह, क्या समझदारी वाली बात कही है, बहुत बढ़िया। जानवी पूछ रही है एनडीए कितने बच्चों ने पास किया है। बेटा कल शाम तक मुझे 11 बताए गए थे, और हमारे ऑफलाइन में थे बस बच्चे, ऑनलाइन में तो ज्यादा थे नहीं। एनडीए में ऑनलाइन एडमिशन नहीं थे, ऑफलाइन में हमारे पास मेरे ख्याल से अराउंड 70 स्टूडेंट्स थे। एनडीए में ना सिलेक्टेड बैच बनता है बेटा, 50 से ज्यादा बच्चे नहीं लेते हम एनडीए में। पर अब की बार क्या हुआ, किसी का भाई आ गया, किसी की बहन आ गई, तो खींच तान के 70 बच्चे हो गए थे। तो उनमें से 11 बच्चों का तो रात तक मेरे पास आ गया था कि पास हो गया है, और मेरे हिसाब से 5-7 का, मतलब 20-22 का तो होएगा ही होएगा। तो 5-7 का और पता लग जाएगा 1-2 दिन में। कुछ बच्चे ना एकदम से नहीं बताते, लेट बताते हैं। अच्छा, अरुण को दिल्ली पुलिस का ऐसा ही निकालना है। अरुण बिना किसी डाउट के, बिना घबराए, बिल्कुल ठीक बैच में हो आप। बस क्योंकि आपने बैच को थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा है, तो पिछली क्लासेस अपनी थोड़ी थोड़ी कवर करते रहो। दिल्ली पुलिस में ओवरऑल टॉपर मैं 2 बार दे चुकी हूँ। लेटेस्ट इस साल में भी लड़कियों की जो टॉपर है वो मेरी स्टूडेंट है तमन्ना, वो भी मेरे पास सीपीओ के लिए ही आई थी, तो अब वो सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर चुकी है। अब की बार हम सीपीओ के थ्रू 21 एसआई लगवाए हैं हमने, ठीक है। तो तमन्ना नाम की बच्ची, जिसकी लड़कियों में रैंक 1 और ओवरऑल रैंक 3 थी, वो मेरी ही संस्था की बच्ची है। तमन्ना नाम था बेटा उसका, है ना। और उस बच्चे ने 8 महीने में ही ये रिजल्ट निकाल लिया है। तो आपको लगभग 7 से 8 महीने का सब्र तो देखो दिखाना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी पहले की तैयारी कैसी है। और सीपीओ में प्री और मेंस दोनों ही मैटर करते हैं। स्कोर डिसाइड करता है आपको दिल्ली पुलिस मिलेगा या नहीं, तो स्कोर उठाने की कोशिश करनी होती है। प्री में भी अच्छा स्कोर और मेंस में भी अच्छा स्कोर। मेंस में आपका पूरा एश्योर करती हूँ कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश है, मेरे हाथ की बात है। लेकिन प्री में बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, रंजीता और शारदा अपने बच्चों को पढ़ा पाती हैं, ये बड़ी सुकून की बातें हैं। मुझे कई बार इस बात का अफसोस होता है कि मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा पाती, क्योंकि मेरे अपने बैचेस ही बड़ी मुश्किल से निपटे हैं। तो मैंने ऑनलाइन में बेसिक ग्रामर के बैचेस बनाने शुरू करे हैं, ऑफलाइन में नहीं। ऑनलाइन में बेसिक ग्रामर के बैचेस, बेसिक स्पीकिंग के, स्पोकन के बैचेस क्यों बनाती हूं मैं, ताकि बच्चों को बचपन से ही इंग्लिश सीखने सिखाने की आदत और उनका जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाए। क्योंकि बहुत लेटर स्टेजेस पे सीखना मुश्किल हो जाता है और शर्माने भी लगते हैं कुछ बच्चे। तो इसलिए मैं ऑनलाइन में कुछ कुछ बेसिक ग्रामर के बैच बनाने लगी हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में तो वैसे ही टाइम नहीं बचता मेरे पास। ऑनलाइन में भी पूरे दिन में एक बैच ले पाती हूँ बेसिक ग्रामर का। तो अगर छोटे बच्चे को कोई सिखाने वाला मिल जाए, बेसिक से पढ़ाने वाला मिल जाए, तो बड़े होने तक वो बहुत एक्सपर्ट हो जाता है उस चीज में। और जितने भी मदर्स हैं उनको भी, जितने भी हाउस वाइफ्स हैं, मैं क्या बोलती हूँ, हर घर इंग्लिश बैच लो शाम वाला, हर घर इंग्लिश बैच। अब कह रही हूँ 3-in-1 बैच लो शाम वाला। क्यों? क्योंकि उसमें मैं आपको कम से कम इस लायक पक्का बना दूंगी कि आपको अपने बच्चों के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा पाओगे, उसके सवालों का जवाब दे पाओगे। इंस्टेंटली नहीं भी दे पाए तो मेरा बैच सुन लोगे, वो पर्टिकुलर टॉपिक जो वो पूछेगा सुन लोगे, फिर जवाब दे पाओगे। क्योंकि उस बच्चे के लेवल से बहुत ज्यादा पढ़ाती हूँ मैं आपको, तो आप अच्छे खासे ज्ञानी हो सकते हो। और बच्चे के लिए ना उसके मम्मी पापा हीरो होने चाहिए, ताकि बच्चा हमेशा उनकी बात सुने। जब तक आप बच्चे को ज्ञानी लगते हो, बच्चा आपको फॉलो करता है। बच्चे को लगता है मैं ज्यादा ज्ञानी हो गया, वो सुनना बंद कर देता है। तो ऐसा कोई भी मैटर होना नहीं चाहिए कि जिसमें माँ बाप बच्चे को ये फील कराएं भाई हम नहीं कर पाएंगे इस काम में आपकी मदद, हम इस लायक नहीं है। तो बच्चे को कहीं ना कहीं बाहर वालों की तरफ देखने की आदत होने लगती है फिर। तो ये आदत ना ही हो तो अच्छा रहता है। तो बड़े सारे फायदे हैं इंग्लिश सीखने के, बड़े सारे अनगिनत फायदे हैं। पर सीख लेते हैं, फायदे तो आप महसूस कर लेना। बात चल गई तो मैंने थोड़ी सी बात कर ली, है ना। हाँ रितु, मैं जानती हूँ आप वहां मैसेजेस डालते हो। आओ थोड़ी सी कोरिलेटिव की प्रैक्टिस से पहले एक बात और सिखा दूं, 5वां पॉइंट और सीख लो, फिर प्रैक्टिस करेंगे। सारे WH या दैट, सारे WH या दैट। श्वेता चतुर्वेदी कह रही है कि मैंने इंग्लिश स्पोकन बैच ले लिया है, क्या मैं 3-in-1 बैच लूं? नहीं बेटा,
क्योंकि ग्रामर आप ऑलरेडी अच्छी सीख रहे हो इस बैच में। सरकारी नौकरी बैच में खूब गहराई तक पढ़ाती हूं मैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराती हूँ। ये बैच अपने आप में सफिशिएंट है किसी भी लेवल की ग्रामर और वोकैब तैयार करने के लिए। और स्पोकन आपने अलग से ले ही लिया, तो 3 in 1 में यही तो है, ग्रामर वोकैब और स्पोकन। ग्रामर और वोकैब को मैं इस बैच में करा रही हूँ और स्पोकन आपने ले ही लिया है, तो कोई नीड नहीं है बेटा। हाँ जी। WH और दैट अपने बिल्कुल बाद में जो वर्ब लेते हैं ना, यहां जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से लेते हैं। WH फैमिली या दैट के बिल्कुल बाद जब भी वर्ब आती है, उसके बिल्कुल पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। उसके बिल्कुल पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। कैसे? देखो यहां देख लो, इसमें देख लो, ये आपका हु है, रिलेटिव है। रिलेटिव से पहले कौन है? बॉय। बॉय कैसा है? सिंगुलर, इसीलिए तो यहां पे टेल्स लिख रही हूं, सिंगुलर वर्ब। वर्ब पे एस लगने से सिंगुलर होता है, और नाउन पे एस लगने से प्लूरल होता है। तो बॉय सिंगुलर है और टेल्स भी सिंगुलर है। बॉय के हिसाब से आएगा, ना कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से। WH के बिल्कुल पहले जो सब्जेक्ट होता है ना, वर्ब हमेशा उसके हिसाब से आती है। देखो एक और एग्जांपल देती हूं। इट इज आई हु एम टीचिंग यू। ये मैं हूं जो आपको पढ़ा रही हूं, समझे? इट्स आई हु एम टीचिंग यू। हाँ अरुण, पर सीपीओ है नेक्स्ट मंथ में, मुझे पता है बेटा, पर आप ऑलरेडी बहुत लेट हो अरुण। उसके लिए मैं झूठा वादा नहीं करूंगी आपको कि हाँ पक्का करा दूंगी मैं, 1 महीने में ये कर दूंगी, नहीं, मैं झूठी बात नहीं करती। फैक्ट ये है कि प्री के लिए 6 से 7 महीने आपको पहले तैयारी करनी चाहिए थी, और ये बैच शुरू किए हुए मुझे हो चुके हैं बेटा 6 से 7 महीने। तो आपने क्या किया है कि बैच को थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा है ना, जिस वजह से मैं ये एश्योरेंस नहीं दे पाऊंगी कि अगले मंथ में ही आपका स्कोर एकदम अच्छा हो जाएगा। हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि आप अगर पिछली क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सुन लोगे, और जो जो बुक्स मैंने उन क्लासेस में पढ़ने को कह रखी हैं वो पढ़ लोगे, तो आपका अच्छा खासा स्कोर मैं इंग्लिश में पक्का दिलवा दूंगी। और मेंस तो आपका कहीं जाएगा ही नहीं, ये तो पक्की बात हो गई। मेंस में तो नंबर कटने नहीं दूंगी मैं आपके आसानी से, ये बात मैं कर सकती हूँ। पर 1 महीने में चमत्कार नहीं हो सकता बेटा। हाँ हाँ, ओके अर्चना, वेरी गुड। बताओ एक बार, देखो, इट इज आई हु एम, समझ रहे हो क्या सिखा रही हूं? हु के बिल्कुल पहले कौन दिख रहा है? आई, इसलिए एम लगा रही हूं। हु के बिल्कुल पहले कौन दिख रहा है? आई, इसीलिए क्या लगा रही हूं? एम लगा रही हूं। समझे? यही रूल सिखाया था। फटाफट बोलो, यहां तक की बात अपनी बन गई तो थम्स अप डालो जल्दी से। प्यारे नूनू मोनू बच्चों, अब मैं कुछ रिलेटिव की प्रैक्टिस और दिखा देती हूं जाने से पहले। कल हम पर्सनल, कल और परसों में पर्सनल को खत्म करेंगे, ठीक है? ये लो इक्वेशन करके बताना एक बार, देखें आपको मेरी बातें कितनी समझ में आई। देखते हैं कौन पांचों के पांचों ठीक करेगा। चलो देखते हैं कौन पांचों क्वेश्चन ठीक करेगा, फटाफट करो। जल्दी करो बेटा। बहुत अच्छी बात है आशी, पढ़ाते रहो ऐसे ही।
सभी सॉल्व करें जल्दी जल्दी। चलो अब मैं बताती हूं, देखो दिस इज द सेम, देखते ही याद आना चाहिए, मैम ने कहा था WH नहीं दैट। ये रूल आता रहता है एग्जाम्स में, ध्यान से याद करना इसको। फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, कहा था ना ये भी WH नहीं दैट। मैनी आएगा तो भी WH नहीं दैट। ऑल की वजह से WH नहीं दैट। सेम की वजह से WH नहीं दैट। समझे? खूब आता है ये रूल एग्जाम्स में। तो इंपॉर्टेंट कहीं कुछ लिखते हो तो लिख लेना, है ना। ये सुपरलेटिव डिग्री वाला केस है, ये लो, ये और ट्राई कर लो, करो जल्दी। सुपरलेटिव सिखाया था ना अभी। आपका बैच खत्म करते ही फेसबुक पे लाइव जाना है मैंने, 3 in 1 बैच के लिए। अभी भी ऐसी कॉल्स आ रही हैं कि फी तो नहीं बढ़ जाएगी, बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, जबकि मैं तो खूब क्लैरिटी देती हूँ लाइव जा जाके। 5-7 मिनट ही मिलेंगी पर जाके बोल आऊंगी ताकि कुछों को कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए। चलो गुड, आप समझ गए बात को। यहां भी सुपरलेटिव है तो WH की जगह दैट आएगा, और देखो बॉय के हिसाब से वर्ब सिंगुलर। यहां भी सुपरलेटिव है तो WH की जगह दैट आएगा। समझे? ओ हाय निर्मला, हाउ आर यू बेटा? नाउ टेल मी, इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये देखो ये WH वाला केस है, एक सेंटेंस में 2 WH एक साथ नहीं आते, बाद वाले को दैट बनाओ। सिखाया था ना अभी, सिखाया था ना अभी। चलो ये भी करके बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी करो, स्क्रीन से हट रही हूं मैं ताकि आपको क्वेश्चंस ठीक से दिखाई दें। रिलेटिव और पर्सनल प्रोनाउन एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। रिलेटिव और पर्सनल सबसे ज्यादा आते हैं।
चलो अब मैं बताती हूँ, ऑलमोस्ट आंसर्स आपने दे दिए हैं। देखो, व्हाट वाज द रिप्लाई, विच की जगह दैट, क्योंकि दो WH एक साथ नहीं आते। हु इज एयर, हु की जगह दैट, क्योंकि दो WH एक साथ नहीं आते। व्हाट इज विच की जगह दैट, समझ गए। हु इज द हाउस, दैट ऑलरेडी लगा है तो नो एरर। व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट द वर्क, दैट यू हैव। ये ऐसे एरर हैं जो एग्जाम में नजरों से चूक जाते हैं, बहुत आसान होते हैं पर नजर नहीं पड़ती। यस आनंद, शॉर्टकट मारा आपने। ओनली के केस में भी वर्ब सिंगुलर हो जाती है, ये बातें पता होती हैं बच्चों को, इसलिए हम लिविंग नॉन लिविंग तो खैर पर्सनल में आ जाएगा। ये लो, बाकी आप खुद से पढ़ लेना और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव स्टार्ट हो गया। रिलेटिव को पढ़ लेना, आज का होमवर्क आपका यही है कि आप रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ के आए, और कुछ समझ ना आए तो वो मुझसे पूछ लें, ठीक है। अब मैं 10 सिनोनिम्स पक्का कराना चाहती हूँ, इतने ऐसा 5-7 मिनट हमारे पास है। 340 तक कल हो गया था। 341 ये तो कंजंक्शन होती है, यद्यपि के लिए आती है, मतलब इसलिए ऐसा हुआ है ना, तो कंजंक्शन तो आप सीधा भी ऑल दो सुना भी होगा आपने। बायलेटरल, बाय का मतलब होता है टू और लेटर का मतलब साइड, दो से संबंधित, दो साइड्स से संबंधित, दो व्यक्तियों से संबंधित, दो पार्टीज से संबंधित, कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। कर्व कंट्रोल को कहते हैं बेटा। कर्व का मतलब बार बार किसी चीज को चेक करते रहो, बार बार चेक करते रहो, बार बार चेक करना इज कर्व। सेलिब्रिटी आप समझते ही होंगे, कोई ऐसा एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। डेब्यू भी आप समझते होंगे, फर्स्ट अपीयरेंस, पहली बार आना किसी के सामने। डेनिजेंस बेटा देशवासी, एक तरीके से एक जगह पे रहने वाले लोग, एक एरिया में रहने वाले लोग। डेविएट रास्ते से भटक जाना, डेविएट रास्ते से भटक जाना, देवी से जोड़ दो इसको, देवियां रास्ते से भटका देती हैं। देवियां यहां मैं लड़कियों को कह रही हूं, देवियों के चक्कर में रास्ते से भटक जाते हैं प्राणी, समझे। तो डेविएट, देवी ने एट कर लिया, ईट की सेकंड में देवी खा गई है। चलो डेविएट भटक जाना बेटा, रास्ते से भटक जाना। डोसाइल होता है गाय जैसा, शरीफ, हम्बल, समझे। डिस्मल दुखी को कहते हैं, निराश, परेशान, दुखी, हताश। आनंद हंस रहे, मैं सिर्फ शब्द को कनेक्ट करती हूँ बेटा, पर्सनली नहीं लेना होता, कहीं एक आधा बुरा मान जाए, अरे क्या बोल रहे हो। It's not like that. I'm just explaining so that it would be easy for you to remember it. Okay? हाँ ऐसे कर लो। देवियां कहती हैं go away from me, तो deviate is also going away from the way. डोसाइल शरीफ, जब हमारे रिश्ते देखने वाले आते हैं तो हमारे माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा तो गाय जैसा है, बिल्कुल सीधा, तो दैट इज डोसाइल, ठीक है। एविंस दिखाना, प्रदर्शन करना, शो ऑफ करना, शो करना किसी चीज को, बताना, दिखाना। जैसे विंडोज में नहीं प्रोडक्ट्स लगा रखे होते हैं कि देख लो ये है हमारे पास, उस सेंस में आता है दिखाना। इवॉल्व होता है किसी चीज का धीरे धीरे डेवलप होना, चाहे एक बच्चे की ग्रोथ हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, आपकी तरक्की हो, सब कुछ धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ बढ़ता है, तो उस सेंस में आता है इवॉल्व। एक्सेगरेट होता है बढ़ा चढ़ा के कहना, जैसे बॉलीवुड मूवी के सॉन्ग्स होते हैं, चेहरा तेरा चांद सा, आंखें तेरी झील सी, जुल्फे तेरी घटाओं सी। असली में थोड़ी ना ऐसा कुछ है, समझते ही हो ना तुम, कहने की बात है तो बस, असली में थोड़ी होता है। तो इस सेंस में आता है एक्सेगरेट। भाई कुछ ज्यादा ही लंबी चौड़ी बात कह दिया आपने, तो चांद बेचारा बैठा बैठा सोच रहा होगा इसका चेहरा चांद सा है तो मेरा कैसा है भाई, मैं चांद नहीं हूँ क्या, चांद वो है तो मैं। और कितने चांद है धरती पे, बॉलीवुड सॉन्ग्स के हिसाब से सोचो, कितनी सारी हीरोइंस को कहा गया है चांद चांद चांद, बेचारा चांद भी कंपटीशन मान लेता होगा, भाई मेरे से ज्यादा तो धरती पे घूम रहे हैं। है ना,
तो उस सेंस में आता है, जरूरत से ज्यादा तारीफ कर देना, बढ़ा चढ़ा के कहना किसी बात को, उस सेंस में आता है। फ्लोरिश तरक्की को कहते हैं। फ्लोर को फ्लावर से जोड़ो, जब लोग आप पे फूल बरसाएं यानी समझ लो तरक्की करके आए हो, कुछ ना कुछ हासिल करके आए हो। नहीं तो जूते बरसते हैं भाई, फूल तो बरसते नहीं। अगर आप पे फूल बरस रहे हैं यानी आपकी तरक्की हो रही है। अच्छा, टाइम बताने आए हो? 2-1 मिनट में कर दूंगी फ्री। तो फ्लोरिश को फ्लावर से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो शत्रु को कहते हैं, दुश्मन जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है या जिसको हम बिल्कुल पसंद नहीं है, कैसा भी हो सकता है पर दुश्मन। गोरी हिंसक को कहते हैं, हिंसक, हिंसा। गोरी, मोहम्मद गोरी से कनेक्ट कर लो, हिस्ट्री में पढ़ाते हैं ना, मोहम्मद गोरी ने इतनी बार आक्रमण किए। तो गोरी हिंसक था, आक्रमण करता था, लड़ता था। गोरी हिंसक, वायलेंट। हैंडी, कोई भी ऐसी चीज जैसे मोबाइल फोन हैंडी है, पेन हैंडी है, कोई भी ऐसी हाथ में ले जा सकते हो इधर उधर, उसे कहते हैं। ह्यू जो शब्द होता है, आपने देखा है लाल रंग का नया कपड़ा अगर आप किसी और कपड़े के साथ धोते हो तो उसके ऊपर वो कलर चढ़ जाता है, उसको कहते हैं एक के ऊपर दूसरे कलर की शेड, छाप सी पड़ जाए। नहीं अर्चना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अर्चना कह रही है माई ब्रदर इज माई फो, माई दुश्मन। अभी बचपना है ना इसलिए ऐसे कह रहे हो। आनंद कुमार कह रहे हैं आप बॉलीवुड वालों का गजब का मजाक बना दिए। ये फैक्ट है आनंद, सच है ये। अब इतने सारे चांद धरती पे आएंगे, वो भी एक नया सॉन्ग भी तो वायरल हुआ था, तेरे वास्ते फलक से मैं तोड़ लाऊंगा 16-17 सितारे और चांद भी लाऊंगा, पता नहीं ऐसा कुछ था वो। कैसे हो सकता है? जो लड़की यकीन कर रही है वो भी बेवकूफ है और कहने वाला तो महान प्राणी है ही। चांद और तारे सोचते होंगे भाई तूने उससे शादी करनी है कर ले, हमें क्यों तोड़ने में लगा है, हमें तो जीने दे। चांद तारे ऊपर बैठे बैठे ये फील करते होंगे, है ना। तो ये सच है। मैं क्या करूं, मैं शाब्दिक फील पे जा रही हूँ ना, क्योंकि मेरा काम तो भाषा पढ़ाना है। इमोशन में बह गई तो फिर पढ़ाऊंगी कैसे? तो फीलिंग और इमोशन को एक तरफ रख के सिर्फ शब्दों की सच्चाई फील करा रही हूं मैं। लस्टर चमक को कहते हैं, लस्टर चमक, जैसे दिवाली पे चमकदार चीजें लगाते हैं। मल्टीट्यूड लार्ज नंबर, मल्टीपल एटीट्यूड, मल्टीपल एटीट्यूड बहुत सारे लोग हो ना। लास्ट शब्द है, इसके बाद फ्री कर दूंगी मैं आपको। मेलाइस, दूसरों के बारे में बुरी भावनाएं रखना। जैसे मैं अभी आपसे पूछ रही थी, मैं कई बार नहीं आ पाती बैच में, एकदम से छुट्टी होती है, आपको कैसा लगता है? आपके मन में जो बुरी बुरी थोड़ी फीलिंग आती है ना, उसको कहते हैं भाई थोड़ा सा तो दिल दुखता है ना। पर आपको कुछ भी फील हो आप मुझे सीधा कह दिया करो, मतलब मुझे वो बात अच्छी नहीं मैं उन लोगों में से नहीं हूं, आप बोल दिया अच्छा ऐसे कैसे बोल दिया। इट्स नॉट लाइक, जब मैं गलत हूं मुझे पता है मैं गलत हूं, और जब मैं ठीक हूं मुझे तब भी पता है मैं ठीक हूं, है ना। तो भले ही मुझे कितना भी काम हो, फिर भी एकदम से ऑफ करना गलत ही होता, क्योंकि बच्चा बड़ी उम्मीदों से आया होता है, कोशिश करनी होती है कि टाइम से पहले पता लग जाए उसे, है ना बच्चों। चलो बहुत हंस लिए तुम सब, अब मुझे फटाफट बाय बोलो, मुझे भागना है। सारा सही समझ आ गया है तो टाटा बाय बाय कर दो। कोई डाउट हो तो लिख दो, नहीं तो बाय बाय कर दो, चलते हैं फिर। उस बेचारे को क्या पता मैं क्या बोल रही हूँ, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ। ओके आनंद। चलिए कल मिलते हैं, खुश रहिएगा, सभी को बाय, हैव अ नाइस डे।